तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है पीआरएमडी एजुकेशनल सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन है 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण आज हम आपको बताने वाले हैं। चाहे जो बुक आपके पास हो, मैटर वही रहता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है। तो इसमें जैसे कि डिफिनेशन भी लिखी है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इनमें से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें कहा क्या गया कि दो आवेश जो समान है परंतु चार्ज में क्या है, विपरीत है, परिमाण में समान है। मान लीजिए अगर पहला आवेश प्लस का होगा 5 कूलम तो दूसरा माइनस का 5 कूलम, परिमाण में दोनों बराबर हैं। यानी दो आवेश, मान लीजिए माइनस क्यू हम दूसरा लेते हैं प्लस का क्यू, और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l, यानी ये सेंटर से l रहेगी, ये दूसरी l रहेगी, टोटल दूरी क्या रहेगी आपकी 2l। तो डिफिनेशन क्या हो गई कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इनमें से किसी एक आवेश, क्योंकि देखो परिमाण में आपके दोनों आवेश सेम है, अगर ये 10 कूलम होगा तो ये भी 10 कूलम होगा, अगर ये 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम होगा। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर डिफिनेशन कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि दो बराबर परंतु वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, बराबर मतलब परिमाण में बराबर लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित हैं ये दोनों आवेश। इनमें से किसी एक आवेश, चाहे ये आवेश ले लें चाहे ये आवेश ले लें, उसकी अगर हम उसके बीच की जो दूरी है उन दोनों आवेशों की उनके गुणा कर देते हैं तो हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, पी से। किससे लिखते हैं, पी से। तो पी बराबर होगा हमारा क्यू इंटू 2l। अब इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो आप मात्रक इसका निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मात्रक आप कैसे निकालेंगे इसका, मात्रक आप निकालेंगे इसका, देखिए P बराबर आपका क्या है, Q इंटू 2l। क्यू का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर C। और आप ऐसे लिख सकते हैं MT। आ गया होगा समझ में आपकी। इसके बाद अगर हम विमा की बात करें इसकी, तो विमा इसकी हमारी हो जाएगी, देखिए P बराबर Q इंटू 2l है। तो Q की विमा क्या होती है, आपको सूत्र पता होगा कि Q बराबर क्या होता है, IT। I की विमा होगी A और इसकी विमा होगी, इस टाइम की होगी T। एक ही में लिख लीजिए 80। समझ में आ गया होगा। फिर आपके मीटर की विमा क्या होती है, दूरी है भाई मीटर, तो इसकी विमा होगी L। तो अगर हम इसके मात्रक की बात कर, इसके विमा की बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होगी, तो P की विमा जो हमारी होगी वो होगी LAT, क्योंकि आपका है C और मीटर यानी कूलाम मीटर है, तो ये LAT, कूलाम की 80 हो गई और ये आपकी दूरी की हो गई L। तो ये आपकी विमा आ गई। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। अब डिफिनेशन आपको समझ में आ गया और फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इनमें से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में के आगे फिर हमारा देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, बस आपको यहाँ तक डिफिनेशन लिखनी है। और इसका मात्रक विमा अगर पूछता है तो यही रहेगी जो आपकी लिखी है, जो हमने आपको निकाल के दिखाई। अब आगे बात करते हैं, लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि आपको पता होगा कि सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो भाई इसमें दिशा किधर को है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। वही लिखा है कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये आपकी हो गई वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने लिखी है ये हेडिंग, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और पूरा चैप्टर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम अगली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।